जय ओमकार। आज मैं एक नूर आप सबका स्वागत करती हूँ हेंजी टॉक्स के एक और एपिसोड पे। जीवन की एक सच्चाई है जो सब महसूस तो करते हैं बट उस पर बात करने से डरते हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है, क्या इंसानियत ख़त्म होती जा रही है? जब हम अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं, टूटे रिश्तों को देखते हैं और अपने अंदर के खालीपन को महसूस करते हैं, तब समझ में आता है कि बात कितनी गहरी है। आज इन्हीं सवालों के जवाब लेने जा रहे हैं हम हेंजी से, तो चलिए शुरू करते हैं। जय ओंकार। जय ओमकार। जब आप आज इस दुनिया को देखते हैं जहाँ रिश्ते टूटते जा रहे हैं, हमारा नेचर ख़राब होता जा रहा है एंड रिश्ते नाम के रह चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या महसूस होता है? देखो, महसूस तो बहुत बुरा होता है, बट बात यह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक एजुकेशन की कमी है, एक संस्कार की कमी है। जो शायद संस्कार एक पेरेंट्स ने या एक कह सकते हो कि हमारी फैमिली में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, वो संस्कार कहीं ना कहीं ब्रेक हो गए हैं। वो एक सच्चाई, एक मासूमियत, इन सारी चीज़ों की जगह पे, प्रेम की जगह पे एक घृणा आ गई, सच्चाई की जगह पे झूठ आ गया। ये सारी चीज़ें इतनी भर गई हैं एक इंसान के अंदर कि वो इंसानियत कहीं ना कहीं पीछे ही रह गई है। इंसान को ये भी नहीं पता चल रहा वो जो कर रहा है वो किसी इंसानियत का हिस्सा है या शायद किसी हैवानियत का। तो आज के समय में तो सब तहस नहस होता जा रहा है, और इस तहस नहस की दौड़ में हर चीज़ें इतनी बिखरती जा रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो रिश्ते हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे दुनिया का हर एक धर्म हो, ये सब टूटता जा रहा है। इसी के टूटने की वजह से आज हर एक घर में लड़ाई झगड़ा, हर एक धर्म में लड़ाई झगड़ा, हर एक जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन, एक स्ट्रेस का माहौल ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने आसपास से ही देखना शुरू करते हैं, हम अगर इंस्टाग्राम पे कुछ भी चेक कर रहे हैं, मोस्टली देखने को आता है नेचर कितना ज़्यादा हिल चुका है। सबसे बड़ा एक मेजर टॉपिक जो हमें दिखता है, रिसेंटली मैं एक रील देख रही थी जिसमें दिख रहा था कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे क्रैक आ चुका है। एक जोग्राफिकल चेंज है, बट ऐसे ही रिसेंटली मनाली में भी बहुत ज़्यादा जैसे बारिशें हुई हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं। इंडिया में बहुत ऐसे किस्से देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब सिर्फ एक जोग्राफिकल चेंज है या ये कुछ नेचर हमें साइन देना चाह रहा है? देखो नूर, बचपन से ना हम जब शायद जब मैं भी छोटा था तो हमारे स्कूल्स में ना नेचर को बचाने के लिए बड़ी अच्छी मुहिम चलती होती थी। आज भी हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, बच्चों को देते हैं, बट शायद कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग है। जितना हम नेचर के साथ में जुड़ते जा रहे हैं ना, उतना ही उससे ज़्यादा ही नेचर से हम पीछे भी हटते जा रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि इंडिया की 5% पॉपुलेशन जो है वो नेचर के पीछे लगी हुई है, तो 95% पॉपुलेशन जो है वो उसको उजाड़ने पे लगी हुई है। अब जैसे कि आपने बोला, रील्स में देखा, अफ्रीका का एक सोमालियन का एरिया है, सोमालियन ट्राइब्स जिसे बोलते हैं, उनकी प्लेट्स जो है वो वहाँ पे क्रैक होती जा रही हैं। एंड इन फ्यूचर अगर वो टोटली हिस्सा टूट के ग्रेविटेशनली और रोटेशनली अगर वो रुक जाए, तो वो कहीं ना कहीं भारत के गोवा या मुंबई या गुजरात वाले हिस्से के साथ में अगर वो टकरा गई, तो वहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत जैसी पहाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, और वो पूरा का पूरा एरिया जो है एक आइस एज में बदल जाएगा। तो अगर ये चीज़ें चेतावनी नहीं है तो और क्या है? हर एक जगह पे बिना वेदर के ही, सपोज करो अभी क्या मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, बट इतनी भयंकर गर्मी अभी से शुरू हो गई। अभी मॉनसून आए नहीं, फिर भी मनाली में, कुल्लू में बारिशें पड़ रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी का ही हिस्सा है, और धीरे धीरे ये चेतावनी बढ़ती जाएगी। ये कुछ ऐसे चलता है जैसे घर में एक माँ बाप अपने बच्चे को पहले तो बहुत आराम से समझाते हैं, वो नहीं समझता फिर उसको झिड़कते हैं, जो वहाँ पे भी नहीं समझता फिर उसको मार भी पड़ती है। ये कुछ इसी ढंग से है। अभी तो सिर्फ झिड़के जा रहे हैं हम भगवान की ओर से। ऐसा ना हो कि जल्द ही जल्द ऐसा आ जाए कि हमारे सर पे मार पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि उसकी लाठी जब पड़ती है तभी अकल आती है। अगर उससे पहले हम सुलझ जाएं और समझ जाएं तो शायद इन चीज़ों से हम बच जाएं। बिल्कुल। ऐसे ही एक और किस्सा भी है। हम रिसेंटली जैसे हेड़ा खान आश्रम जाकर आए हैं,
तो मेरा तो पहला विज़िट था, तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं पता, बट जो पहले गए थे उनसे मुझे पता लगा कि पहले वहाँ पे गंगा जो फ्लो होती है, तो वहाँ पे अभी सिर्फ 2 सेगमेंट्स हमें देखने को मिले, तो पहले उससे ज़्यादा थे या गंगा का लेवल बहुत हाई था। बिल्कुल। तो वो क्या डिफरेंसेस है, अगर आप वो बता सकते। देखो, मैं हैड़ा खान पिछले 12-13 सालों से जा रहा हूँ, तो नैनीताल का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ में गौला नदी बहती थी, गौतमी गंगा बहती थी। जब हम पहली बार गए तो उस गौतमी गंगा के तकरीबन तकरीबन 4 डिवाइडेशंस होते थे उसी एरिया में, जहाँ से वो 4 जगह पे वो फैल के बीच में रास्ता बना देते थे लकड़ियों का, एक ब्रिज टाइप, जिनके ऊपर से गुजर के हम जाते थे। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 ही रह गई थी वो डिवाइडेशंस, और 2 भी इतनी थी, आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, शायद घुटनों तक पानी था। और हम जब पहले जाते थे तो शायद हम स्विमिंग करने के लिए उतरते तो सर तक पानी होता था वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें किस वजह से, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैथोलॉजी और वेदांत के अनुसार कहा जाता है जब इस धरती से सभी नदियाँ सूख जाएंगी तब कलयुग का प्रकोप बहुत ऊपर की ओर होगा। तो मैं कह रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, यमुना भी गंदी हो गई है और बाकी नदियाँ भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। अब आप भी जब नैनीताल या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं, उसके नीचे पानी तो दिखाई नहीं देता, सब चीज़ें सूख गई हैं। तो गंगा नदी एक ऐसी नदी है, कहा जाता है कि जिस दिन वो सूख गई समझ लो इस धरती का अंत है। तो अब वो भी धीरे धीरे चलती जा रही है। कहने का मतलब है कि वेदांत के अनुसार ये सभी नदियाँ अपना सब कुछ छोड़ के, धरती छोड़ के वैकुंठ वापस जाना चाहती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भार आ गया, इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब ये देखो, ये अभी जितने भी इवेंट्स होते हैं गंगा के किनारे पे, या आप जाओ गंगा के पास में, आपको पंडित जी कहते हैं कि ये कुछ सिक्के हैं, इन्हें तारना है, ये कुछ सिक्के की मोहरें हैं, इन्हें तारना है, ये कुछ फूल हैं, ये कुछ दिए हैं, ये वो चीज़ें हैं। आप इधर गंगा में तारते हो, साथ ही में कुछ लोग खड़े होते हैं, जैसे ही वो पानी में जाता है वो उछलते हैं, नीचे से पैसे निकाल के आपके सामने ही बाहर ले आते हैं। नारियल इधर से अभी तारा ही है, 2 फुट की दूरी में ही वो उठाया जाता है और दोबारा जाके दुकान पे बेचा जाता है। तो इसे कलयुग क्या और क्या नहीं कहेंगे। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एक इंसान के अंदर श्रद्धा रही ही नहीं। आप कैसे लड़ोगे कि अभी तो मैंने तारा ही है, इसको कुछ देर के लिए पानी में तो रहने दो। तो वो इतना ज़्यादा बंदे के अंदर माहौल बन जाता है, अगर उसको पकड़े भी तो क्या चीज़ को पकड़े, वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए धर्म खत्म होता जा रहा है। इसी से एक और सवाल मेरे मन में आता है, हमारे वेदांतों में जैसे आपने कहा कि कलयुग के बारे में कहा गया है, नदियाँ सूख जाएंगी तो दुनिया का अंत है, वो भी आने वाला ही होगा जैसे हालात हम देख रहे हैं, बिल्कुल। पर जैसे हमारे पूर्वजों ने कलयुग के बारे में वेदांतों में कहा है या बहुत सी भविष्यवाणी की गई है कलयुग को लेकर, तो आज के माहौल को देखकर क्या आपको लगता है कि हम ऑलरेडी उस कलयुग के प्रकोप में आ चुके हैं या अभी वो आना बाकी है? देखो, इसका सही टाइमिंग्स और सही जो इसका कह सकते हैं डाटा, वो बहुत स्कॉलर्स हैं, उनको पता है। जितना मुझे पता है कि ये कहा जा सकता है कि कलयुग तो बहुत पुराने समय से शुरू हो गया। मैं उसको कुछ इस ढंग से डिवाइड करता हूँ कि वहाँ पे उसका जन्म हुआ, बचपना था, अब वो फुल यंग एज और यूथ में आ चुका। और आप भी जानते हो कि अगर एक इंसान अपनी यूथ एज में कितना पावरफुल होता है, वो हर एक चीज़ करने पे उतारू होता है, वो हर एक चीज़ तहस नहस भी कर देता है और वो बना भी देता है। बट कलयुग सिर्फ तहस नहस करने के ऊपर आ रखा है। गुरुओं के कहने के अनुसार कलयुग के हाथ में 2 ही चीज़ें हैं जिसको वो यूज़ करके लोगों को और इस पूरी प्रकृति को डिस्ट्रॉय करेगा। वो है या तो ज़ुबान या आपके सेक्सुअल चीज़ें। इन दोनों टर्म्स में वो उतरेगा और उतर भी गया है। उसी वजह से आज के टाइम पे कोई भी रिश्ता पाक रिश्ता नहीं बचा, कोई पवित्र रिश्ता नहीं बचा। हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर ही एक इंसान भागा जा रहा है। दूसरी चीज़ ज़ुबान, हम रिस्पेक्टफुल तो रहे ही नहीं। मुझे याद है कि आज के टाइम पे भी मेरे नर्सरी के, यूकेजी के जितने भी टीचर्स थे आज भी इन कांटेक्ट हैं मेरे। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। बट अगर मैं देख रहा हूँ कि आज के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ में कैसा रखते हैं रिलेशनशिप, बहुत ही भयानक। घर में आके गालियाँ देते हैं, घर में आके बोलते हैं कि उसको तो पढ़ाना ही नहीं आता,
ये बोलते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसको तो तमीज़ नहीं बोलने की। हमने तो डंडे भी खाए हैं, हमने तो गालियाँ भी सुनी हैं। उस टाइम पे एक संस्कार था कि गुरु मारता ही है, क्योंकि आप समझ ही तब पाओगे जब तक आप अलर्ट नहीं होते। वो पहले प्यार से समझाता है, अगर अलर्टनेस नहीं आई तो फिर आपको घूरता है, तब भी नहीं आई तो फिर वो डंडा भी उठाता है, तभी बंदा अलर्ट हो जाता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया और फ़ोन का इतना चलन चल पड़ा है कि गुरु की अहमियत नहीं बची। उस टाइम पे सिर्फ गुरु होता था, अगर उसने नोट्स भी दे दिए नहीं समझ पे आया तो गुरु के पास में हम दोबारा जाते थे। आज अगर वो चीज़ें नहीं समझ में भी आती तो हम गूगल करते हैं उसे। तो इतना ज़्यादा ये जो चीज़ें बदल रही हैं, ये ज़ुबान में आ गई वो चीज़ें, एक दूसरे का आदर ना करना, सत्कार नहीं करना, बड़ों बुज़ुर्गों को दूर से ही देख के भाग जाना, नहीं यार उसके पास में जाएंगे उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, ये होगा वो होगा, इससे तो बेहतर है उससे पीछे ही चले जाओ। तो ये कलयुग का ही एक प्रभाव है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये रिश्तों पे भी आते हैं, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, इवन पार्टनर्स भी हो, तो एक वो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है ऑब्वियसली, जैसे आपने मेंशन किया। तो क्या आपको लगता है कि ये ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है इसलिए हो रहा है, या कलयुग का ही प्रकोप है, या क्या ऐसा बदलाव आ गया जिसकी वजह से ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं? देखो बात फिर वहीं पे आ जाती है, ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ द कह सकते हो कि कलयुग के इस असर की वजह से। होता क्या है कि ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल रही है और हर एक इंसान को बहुत फास्ट सब कुछ चाहिए, पेशेंस ख़त्म होती जा रही है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, जब उसकी शादी हुई तो वो कुछ इस ढंग से थी कि शादी के बाद में कुछ टाइम दिया जाता है, उसके बाद में दुल्हन को वापस लेके आया जाता है। उस टाइम इंटरवल में वो चिट्ठी लिखता था जिसको 5 से 10 दिन लगते थे पहुंचने में। वो चिट्ठी का फिर रिप्लाई आने में 10 दिन और लग जाते थे। 10 दिन क्या 20 दिन का एक पेशेंस होता था। यहाँ पे पेशेंस नहीं है। यहाँ पे हमने अभी मैसेज दिया, व्हाट्सएप कर लो, इंस्टा कर लो, कोई भी सोर्स कर लिया, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो हमारा दिमाग एक ऐसे तरीके से घूमता है, या तो वो एक चिंता में आ जाता है, पता नहीं क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं आया। दूसरी चीज़, क्या ये तो नहीं कि मेरे से नाराज़गी हो गई, क्या ये तो नहीं कि उनको कुछ गलत लगाओ। अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। धीरे धीरे ये ऐसी चीज़ें एग्रेशन में तब्दील हो रही हैं। जब अग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पहले कुछ महीने या कुछ हफ्ते ही रिलेशनशिप बहुत बढ़िया निकलता है, अगर वही चीज़ें आगे चलती जाएं तो वो अग्रेशन के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। पहले तो बड़े प्यार से समझा दिया कि तुम रिप्लाई कर दिया करो, फिर धीरे धीरे तुम रिप्लाई नहीं करते, फिर उसमें गुस्सा आना शुरू हो गया, फिर डांटना शुरू हो गया, फिर एक टाइम पे आके ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तुमने रिप्लाई नहीं किया मैंने ब्लॉक कर दिया। पेशेंस लूज होता जा रहा है। उस वजह से रिलेशनशिप के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि कुछ भी चीज़ें सही टर्म पे चल ही नहीं रही। कुछ ऐसे रिलेशंस बन गए हैं जो रहते तो साथ में हैं बट अंदर से कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें दिखावा करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने रिलेशनशिप, अपने प्यार के जितने भी प्रियजन हैं उनको एक पिक्चर्स में लगा के दुनिया को दिखा देना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग ही रास्ते पे ले जाती है, जिसे कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव वाइब्स, कुछ जेलसी फैक्टर्स, लोग आपको देख के जलन में आ जाते हैं। हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाने पे, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, प्यार नहीं है। और अगर हमारे घर में प्यार है तो उसे अगर हम दिखा दें तो उस चीज़ को इंसान किसी और ही टर्म में लेके चला जाता है। एक तो ये चीज़ें, एक ये है कि आज के टर्म में रिलेशनशिप्स सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर कुछ नहीं है। अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि पेशेंस नहीं है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने ढंग से चलाना चाहता है। वो कहता है कि मैं ऐसा चाहती हूँ तुम वैसा करो, वो कहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ तुम वैसा करो। अगर कोई इसमें से हटके अपनी ज़िंदगी में भी रहना शुरू कर देता है कि तुम अपने ढंग से चलो, मुझे अपने ढंग से चलने दो, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्यों तुम अपने ढंग से चलोगे? तुम्हारी मेरे साथ में शादी हुई है, तुम मेरे साथ में रहने आए हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग ही चलो तो बेहतर ही है। अदरवाइज हमें डिवोर्स चाहिए, हमें ब्रेकअप्स चाहिए, हमें इन चीज़ों से हटना है। फिर एक चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में आके लोगों को यूज़ किया जाता है। रिसेंटली मेरे पास में एक कपल आए, उन्होंने बोला कि हमारे अंदर मैचिंग नहीं है,
हम आगे शादी भी नहीं कर सकते, हम एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इन चीज़ों के बावजूद भी मैं उसके साथ में रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहते हो? अगर कोई भी चीज़ सेटिंग में आ ही नहीं रही, कोई भी चीज़ आपके साथ में कंपेटेबल है ही नहीं, एज कंपेटेबल नहीं है, आपकी आगे आने वाली चीज़ों में और भी प्रॉब्लम्स आपको सामने दिखाई दे रही हैं, फिर भी क्यों अप्रोच कर रहे हैं? सीधी सी बात है, लोग आत्मा को छोड़ के जिस्म के साथ में ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस्म की इतनी बड़ी भूख है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी तहस नहस हो गई है, वो रिश्ते नहीं देख रही। मैं कहना नहीं चाहता, बट सोशल मीडिया सर हर एक चीज़ें दिखा रही हैं। वहाँ एक माँ और बेटे भी कुछ इस ढंग की वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं जो शायद इस रिश्ते को ही तबाह कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा किस रिश्ते को मैं सामने लेके आऊँ? हाँ, कहा जाता है, जब उनसे बोला जाता है कि तुम माँ और बेटा हो फिर भी ऐसी चीज़ें बनाते हो, तो वो ये कहते तुम मत देखो। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी इस चीज़ को देखने के लिए? कंडेम करने की बजाय तुम उस चीज़ को ही छोड़ दो। अगर मैं ही ये कहता हूँ कि अगर इस चीज़ को छोड़ना ही है, तुम बनाना ही बंद कर दो। उस चीज़ को दिखावा ही क्यों करना है? अगर ये चीज़ें रखनी है तो तुम क्यों दिखा रहे हो? अगर देखते हम हैं तभी तो तुम दिखा रहे हो, ठीक है ना? ये वाइस वर्सा चीज़ें चल रही हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस पूरे संसार की बात ले लो तो वही बात आ जाती है, कुछ 5% ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से पीछे हो रखे हैं। वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होते। उनको पता है कि हमारे संस्कार क्या हैं, धर्म क्या है, धर्म के ऊपर चलना क्या होता है। आज के टाइम पे धर्म पे जो लोग चल रहे हैं वो चल नहीं रहे, वो सिर्फ एक दिखावा है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक और मेजर जो कंसर्न आज के टाइम पे सुनने को मिलता है, हमारे एज ग्रुप में ही काफ़ी ये चीज़ सामने आती है। एक तो लोग कमिटमेंट से बहुत भागते हैं आज के टाइम पे। इवन अगर कोई कमिटमेंट कर भी देता है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इवन एंगेजमेंट्स एंड शादियाँ तक टूट रही हैं लोगों की। तो उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं यही है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। मैं कहता हूँ कि अगर एक इंसान बवंडर में फंसा हो ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आती। उसको ये लगता है कि पूरा तूफान ने मुझे काबू कर लिया और मैं इसी तूफान में फंस गया हूँ। बट दूर खड़ा इंसान ये ज़रूर जज कर लेता है कि एक जगह ऐसी होती है, तुम सेंटर में चले जाओ तो तूफान तुम्हारे आसपास घूमेगा, तुम्हें इफेक्ट नहीं कर सकता। लोग सेंट्रिक नहीं हो रहे, इसी वजह से उनको पता नहीं चल रहा कि वो बिना कमिटमेंट के भी रिलेशनशिप में जब आते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है। क्या वो एक मनी होता है? क्या वो फिजिकली होता है? क्या उसमें किसी चीज़ का मतलब होता है? एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मतलब तो हर एक रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा। ये कतई मत सोचना कि आजकल के कपल्स में ही ये मतलब का रिलेशनशिप है। लोगों में माँ बाप और बच्चे ये भी मतलब से ही जी रहे हैं, माने चाहे ना माने। सुनने वाले इस चीज़ को बोलेंगे कि ऐसा बोलना गलत है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे के लिए नहीं बिना दिल से करती होगी? बट ऐसे आज के टाइम पे कई माएँ भी मैंने देखी हैं जो इस वजह से करती हैं कि इन रिटर्न मुझे भी वो चीज़ें मिले। सिंपल सी एक बात है, हम अपने बच्चे को एक बहुत हाई क्लास, बहुत ऊपर के स्कूल में डालते हैं। क्या सिंपली उन पेरेंट्स से पूछा जाए, क्या ये सच्ची एजुकेशन की वजह से डालते हैं या लोगों को दिखावे की वजह से डालते हैं? एक सोशल स्टेटस कि हमारा बच्चा इस कॉलेज में है, इस यूनिवर्सिटी में है। एग्जैक्टली वो सोशल स्टेटस किसी के लिए, हमें सिर्फ दिखावा चाहिए। और अगर वहाँ पे परसेंटेज कम भी आती है, तो अगर कम आई तो हम क्या दिखाएंगे मुंह लोगों को? हमारी तो इज्जत उछल जाएगी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। वहाँ पे प्यार कहाँ गया एक बच्चे के लिए? वहाँ पे माँ बाप क्यों बचे? अगर एक बच्चे की सिर्फ इतनी एबिलिटी है कि वो 60% तक लेके आ रखा है, तो हम क्यों नहीं निश्चिंत होते? क्यों प्रेशर डाल डाल के बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ पे खुदकुशियाँ कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, मोस्टली नहर में जंप करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं या जहर खा लेते हैं? क्यों, किस वजह से? इज्जत उछल जाएगी हमारे पेरेंट्स की। अगर यहाँ पे पेरेंट्स ये कह दें कि बच्चे तू खुशी से जी, जितना पढ़ सकता उतना पढ़, मेरे लिए इम्पोर्टेंट तू है, ये मार्क्स नहीं है, बाकी ज़िंदगी में तू आया तो भगवान ने तुम्हें सारी रोज़ी रोटी दे ही देनी है, तुम कर्म करते चलना, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर एक और सवाल मेरे मन में आता है। इसी को अगर मैं ह्यूमैनिटी से रिलेट करूँ अगर,
तो आज के टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आ चुके हैं जिस पे डेटिंग ऐप्स कह लो या जस्ट पीपल आर बिकमिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन। और आज के टाइम पे लोगों के पास काम होते हुए भी वो काम छोड़कर लोग भाग रहे हैं, जस्ट फ्रेंड्स बना लो, डेट कर लो, पार्टीज कर लो। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी सामने आती है जो इस इतने प्योर रिलेशनशिप जैसे वर्ड को या एक पवित्र रिश्ते को, एक टाइम पे शिव सती राधा कृष्ण का रिश्ता है जो प्यार से जोड़ा जाता था, उसके अगेंस्ट ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज, सिचुएशनशिप्स जैसे एक टर्मिनोलॉजी है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आज की जनरेशन ने क्रिएट कर दी है। कूल बनने के लिए लोग कर तो जाते हैं, और या तो शायद कोई एक अपना पार्टनर को खुश करने के लिए कोई पार्टनर ये चीज़ कर जाता है, बट वो चीज़ किसी को मेंटली कितना तबाह कर सकती है या ओवरऑल ह्यूमैनिटी को कितना ख़त्म कर सकती है ये चीज़। 100% ये भी एक ह्यूमैनिटी का पार्ट है, 100% तबाह कर देती है। मैं कहता हूँ कि मेल से ज़्यादा फीमेल जो है ना, वो इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती हैं, शायद मेल इतना ज़्यादा टूटे ना टूटे बट जितना फीमेल टूट जाती है। ये लोगों को समझ में नहीं आता। एक फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, फेमिनिन जो है वो दिल से काम लेती है और मस्कुलिन जो है अपने शरीर अपने दिमाग से काम लेता है। वो कहीं ना कहीं सुलझ जाता है, वो गिर के भी उठ जाता है, बट अगर एक कोई फीमेल गिरती है तो उसको उठने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको समझाने में अपने आप को कि ये गलती थी, उस चीज़ का गिल्ट रख के अपनी सारी ज़िंदगी को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इन चीज़ों में ही तो बोला जाता है कि इंसानियत ख़त्म हो गई। प्यार को एक खेल बना के रख दिया लोगों ने, प्यार सिर्फ एक मुद्दा बन गया शारीरिक चीज़ों के साथ में जोड़ने का, या फिर पैसों के साथ में जोड़ने का, या अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए किसी को यूज़ करने का, दैट्स इट। तो ह्यूमैनिटी यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है दुनिया के सामने कि ह्यूमैनिटी इसी ढंग से ख़त्म होती है, और ये कलयुग का टाइम है। अदरवाइज़ जिस टर्म का आपने बात की कि जैसे राधा कृष्ण थे, जैसे मीरा थी उसका प्यार था, जैसे हीर रांझा थे, मिले तो ये भी नहीं, एक दूसरे के साथ में जुड़े तो ये भी नहीं, बट इन्होंने अपने प्यार को कभी उछाला नहीं दुनिया के सामने। इनका प्यार उस टाइम पे भी एक पवित्रता में था, आज भी है। उन्होंने एक दूसरे को यूज़ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हाँ, आज के टाइम पे ऐसी रील्स नहीं आती, वो लड़का खाना खा रहा होता है तो वो लड़की आगे से पूछती है तुमने खाना खाया, कहता नहीं जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, और इधर प्लेट भरी होती है और वो खाना खा रहा होता है। तो ये चीज़ें इन रियलिटी में हो रही हैं, दिखाया कुछ जाता है, असलियत में होता कुछ है। एक स्टोरी बना के उस बंदे को कैप्चर कर लिया जाता है, कैप्चर करने के बाद में उसे यूज़ किया जाता है। लोग ना एडिक्ट हो गए हैं इस चीज़ के लिए, जैसे एक नशे के लिए एडिक्ट होता है ना, आज के टाइम पे एक इंसान इस चीज़ों के लिए एडिक्ट हो गया। उसको नए नए इंसान चाहिए, वो एक इंसान से भर जाता है बहुत जल्दी, दूसरे इंसान के ऊपर भागता है वो, बट क्या होता है कि वो खुद ही फंसता है। जिस चीज़ के साथ, जिस इंसान के साथ उसने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमिटमेंट भी की होती है ना, फिर डरता है उस चीज़ से, फिर डर के उससे घबरा के भागता है। फिर जब घबरा जाता है तो उससे पूछा जाए तो वो एक एग्रेशन, एक एंगर के रूप में चीज़ें बाहर आती हैं, पल्ले झाड़ देते हैं, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसको वहाँ से जो मिलना था वो मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में उसने जाना है, अब कहीं और उतरना है, कहीं और जाके उसने फिर वही चीज़ें दोबारा रिपीट करनी है। वो इस चीज़ में, इस पैटर्न में फंस गया, और तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक वो ईश्वर के साथ में ना जुड़े, धर्म के साथ में ना जुड़े, ध्यान के साथ में ना जुड़े। अगर यही चीज़ें चलती रही तो ये टाइम बहुत नज़दीक है कि जब एक दिन की भी शादी हुआ करेगी या शादी नहीं भी हुआ करेगी, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बना लिया और ख़त्म हो गया, शादी नाम का तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। मैं शायद ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 और 6 सालों में शादी जैसी टर्म्स ही ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें ज़ीरो, एक अलग ही रिश्ते बन जाएंगे। तो आपने अभी जो चीज़ बताई उसी को लेकर एक सवाल और आता है मन में। हम सब जानते हुए भी इंसान की आदत होती है कि जिस चीज़ से रोका जाए उस चीज़ में दोबारा दोबारा जाना, ट्राई करने के लिए कि क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है लड़कियों में स्पेशली कि कोई बात नहीं, आई विल फिक्स हिम वाला, या मैं तो सब संभाल ही लूँगी, कि कुछ ना कुछ करके मैं मना लूँगी, चीज़ें ठीक कर लूँगी। लड़कियों की बात नहीं है, आज के टाइम पे शायद लड़के भी उतने ही अफेक्टेड है कुछ रिलेशनशिप्स में।
तो अगर इंसान अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहे, क्योंकि जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी इंसान उन चीज़ों में धंसता तो जा ही रहा है, तो अगर कोई इंसान अब खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हो इन चीज़ों से, कि वो उन चीज़ों में ना फंसे, अपने आप को सेफ रखे, सेल्फ लव में उतरे स्पेशली, ताकि उन चीज़ों से पहले वो अपने आप को देखे, खुद के ऊपर ध्यान दे। लोगों ने लिटरली अपने करियर तबाह कर लिए हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दिया है, अकेले रहना शुरू कर दिया है, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों तक को छोड़ दिया है। तो इन चीज़ों से कैसे निकल सकता है? देखो, इन चीज़ों से निकलना ईज़ी भी है तब अगर वो निकलना चाहे। पहली बात तो ये है कि एक इंसान तब तक किसी मुसीबत से या किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं निकलना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो निकलना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो एक तो उसको एजुकेशन चाहिए, उसको किसी की सपोर्ट चाहिए, उसको अपने घर वालों के साथ में अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि इन चीज़ों में मैंने रह के अपनी ज़िंदगी के कितने टाइम को मैंने ऐसे ही गुजार दिया। मुझे मेरी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य था वो भूल ही गया, मैंने करना क्या था वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई। इन चीज़ों का रिमाइंडर आना चाहिए, उसे कुछ बन के दिखाना चाहिए। नो डाउट ऐसे बहुत सी सिचुएशंस और ऐसे बहुत से लोग मेरे पास में आए हैं, तो मैंने जब उनको समझाया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके साथ में उन्होंने उन्हीं चीज़ों को ओवरकम ही नहीं किया, अपने आप में एक ऐसी मिसाल कायम करके दिखाई है जिससे जिन चीज़ों की वजह से या जिन रिलेशनशिप या जिन लोगों की वजह से उनको हर्टनेस हुई थी, वो लोग उनके आगे पीछे घूमते रहे। सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाया कि सिर्फ एक बंदा या एक सिचुएशन या एक ही चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी को तबाह करना, ये एक सबसे बड़ी फुलिशनेस है, एक स्टुपिडिटी है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, असीम है, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें कर सकते हो जो शायद सोची भी ना हो, पर हम फिर भी बार बार एक ही मुद्दे के ऊपर आके अटक जाते हैं, एक ही मुद्दे के आप ऊपर आके उन चीज़ों को अपने, कह सकते हो कि फिजिकली हर्ट नहीं करते, सबसे ज़्यादा तो मेंटली हर्ट करते हैं। गिल्ट आ जाता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही क्या गलती की, मैंने बहुत कुछ किया बट इन रिटर्न मुझे ही क्यों ऐसा मिला। ठीक है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि ये मुझे भगवान ने फिर एक चेतावनी दी। जैसे वो चेतावनी इस पूरी धरती में इन चीज़ों को, नेचर को पीछे करके हटा के, धरती को फाड़ के या फ्लड्स ला के या भूचाल ला के कर रहा है ना, वैसे ही वो आपके अंदर में भी भूचाल लाता है। वो आपके दिल को भी चीरता है, वो आपके इमोशंस को भी तोड़ता है कि अभी भी रुक जाओ, तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं आए थे। एक चीज़ समझ लो, अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी को जज करना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसी जी रहा हूँ, तो वो ये गिने कि मेरी ज़िंदगी में पेन्स कितनी हैं और खुशियाँ कितनी हैं। अगर तो पेन्स ज़्यादा है तो उसको अपनी ज़िंदगी का तरीका जीने का बदल लेना चाहिए। अगर खुशियाँ हैं तो उसी तरीके को और अच्छे ढंग से जीना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये अवेयरनेस, ये ज्ञान या तो वो अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे, संस्कार लेके आए, अपने आप में एक विल पावर लेके आए कि मैं जिस चीज़ में फंसा था अब उसी से निकलना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। पहले ना एक टर्म होती थी, ये जो चीज़ें होती थी ना कि गुस्सा, खुंदस और ये सारी चीज़ें, ये गलत तो है बट एक टाइम पे इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। अगर तुम हर्ट करते हो तो वो जो गुस्सा आता है ना, उस गुस्से की एनर्जी को एक अच्छी जगह पे लगाओ कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी जिसकी वजह से ये पूरी, एक इंसान ही नहीं पूरी दुनिया मेरे ऊपर देखेगी। मेरे पेरेंट्स ही गर्व नहीं करेंगे, पूरा इंडिया मेरे पे गर्व करेगा। वो गुस्सा अब कहीं किसी और टर्म में निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है, लोग मेरे पास में लोग आए, जी हमारी लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं तो अपने आप को ही मारना शुरू कर देता हूँ, मेरे को ये होता है तो मैं अपने आप को चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, गालियाँ निकालना शुरू कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये गुस्से का दुरुपयोग है। हमें हर एक चीज़ का एक अच्छा उपयोग करना चाहिए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतने भी बुरे नहीं है। अगर ये ना हो तो हम जिंदगी शायद ना जी सकें। ठीक है, अगर हमारे अंदर अगर क्रोध ही ना हो तो हम ना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ना अपने घर वालों को। तो ये टर्म्स भी ज़रूरी है।
कोशिश करें वो लोग जो इन चीज़ों में फंस के या तो निकल चुके हैं या निकलना चाहते हैं, पहले तो अपनी विल पावर को इंक्रीज करें। दूसरा, अपनी ज़िंदगी के गोल्स को याद करें। क्या एक इंसान के साथ में रहना ही ज़िंदगी का गोल नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। एक इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए इस धरती पे आया, वो अपना गोल पहचाने। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ में जुड़ा है, कैसे ये हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के साथ में 10-12 साल, 16 साल, 20 साल काटने के बाद में 2 सालों में इतना डिस्टर्ब हो जाए कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने तक आ जाए। इट्स टोटली डिजास्टर हो रहा है ये सारी चीज़ें। उसको इतनी समझ आनी चाहिए कि शायद जैसे भी पेरेंट्स हों, पर आज अगर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ तो उनकी वजह से हुआ हूँ। उस टाइम पे मेरे को कमाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे मुंह में निवाला मेरी माँ ने डाला, ठीक है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने दी, चाहे वो कैसे ही थे, बट किया तो उन्होंने हेल्प। और 2 साल के उस रिलेशनशिप के पीछे मैं उन सभी को छोड़ दूं, और 2 साल के उस रिलेशनशिप के पीछे मैं अपने आने वाली ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दूं। अगर ये चीज़ें, अगर मेरी बातें ये कोई सुन भी रहा है तो ये समझ ले कि आज उसके ज़िंदगी में एक टर्न आ जाना चाहिए, जिस टर्न को वो लेके अपनी ज़िंदगी को सुधारे, एक सेल्फ लव में उतरे। और साथ ही साथ ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, इनको ख़त्म करने के लिए तो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। मेडिटेशन करना, जाप करना। आप जिस धर्म में भी हो, उस धर्म में धर्म क्या सिखा रहा है, डिसिप्लिन में आना, रिचुअल्स, वो चाहे पाठ पूजा हो, वो चाहे सुबह के हों चाहे शाम के हों, उन रिचुअल्स को करो। एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जिसके साथ में आपका माइंड क्लियर होगा, टेंशन्स दूर होंगी, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आओगे और अपनी ज़िंदगी को सुधार लोगे। सो धर्म के नाम से एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कश्मीर में हुआ है, जिसने सिर्फ कश्मीर को ही नहीं पूरे इंडिया को हिला दिया, इवन अंदर से सबको तोड़ के रख दिया है। धर्म जहाँ एक टाइम पे सुकून की जगह होती थी, आज के टाइम पे लोगों का विश्वास हिला चुकी है। विश्वास हिलने की वजह बहुत कुछ है। लोगों ने धर्म को सिर्फ अपने एक व्यापार का ज़रिया बना लिया है, या धर्म को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गलत वे से बच्चों के सामने या आज की जनरेशन के सामने आ रहा है। जो आज की जनरेशन इतना धर्म से दूर हो चुकी है या स्पिरिचुअलिटी से भागती जा रही है, उन चीज़ों के बारे में वो अवेयर ही नहीं है या वो जानना भी नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि धर्म मतलब बस जाओ मंदिर में बैठो, माथा टेको, आ जाओ, इतना धर्म है। वो मंदिर में क्या चल रहा है, वो गुरुद्वारे में क्या चल रहा है, या वो मस्जिद में क्या चल रहा है, जो वहाँ पे हम सुनते हैं, उन चीज़ों का एक्चुअल में मतलब क्या है या उन्हें ज़िंदगियों में कैसे उतारना है, ये चीज़ के ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता। तो वो इतना एक डिस्टेंस क्यों हो चुका है धर्म से? देखो, ये जो कश्मीर का हादसा हुआ, ये है तो बहुत दुखदाई। पहली बात तो एक इंसान का जान ले लेनी, एक इंसान के ऊपर ऐसा कर्म कर देना, गोलियां से मार देना या हत्याएं हो जानी, ये कश्मीर ही नहीं, इस दुनिया में और भी कई जगह पे ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये धर्म की बात है ही नहीं। पहली बात तो ये है, धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम अपने अंदर एक नफ़रत पाल के चलें, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। कभी भी कोई भी धर्म में, किसी भी पुस्तक में, कहीं पे भी ये रहा ही नहीं कि हम अधर्मियों को मार दें, और या हमारे धर्म से जो दूसरा है वो नीचा है, हम ऊपर के हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये सिखाया जाता है कि अगर कोई अधर्मी है उसको धर्म के बारे में सिखाओ, और दूसरे के धर्म के बारे में सत्कार से रहो, उनकी इज्जत करो। हर एक धर्म, पहली बात एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि धर्म है क्या। धर्म का मतलब लिटरली है रास्ता। अगर मैं इंडिया की बात लूँ तो इंडिया में कई धर्म हैं, तो कैसे ये धर्म पनपे? इंडिया में कई पीर फकीर पैगंबर, कई मसीहाज आए हैं, कई गुरु आए हैं। जब ये लोग अवतरित हुए तो इन्होंने जो ज्ञान लेके अवतार लिया, उस ज्ञान को बांटना शुरू किया। जैसे जैसे वो ईश्वर का ज्ञान बंटता गया, लोग उनके साथ में जुड़ते गए, वो जुड़ाव इतना बड़ा हो गया कि उनकी कम्युनिटी को एक नाम दे दिया गया। वो चाहे बुद्धिज़्म हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे सिखिज़्म हो। सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये सबसे पुराना
धर्म माना जाता है। इसी से सारे धर्म निकले हैं कहीं ना कहीं, जो मैंने स्टडी किया है, वो चाहे बुद्धिज़्म ही क्यों ना हो, चाहे सिखिज़्म ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ब्रांचेस हैं। बट इम्पॉर्टेंट हर एक धर्म है। अगर एक बुद्धिज़्म धर्म में कोई इंसान एनरोल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बार बार ये सुनाया जाए कि तुम हमारे से ही निकले हो। क्यों हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं? आज धर्म एक सुपीरियर और इन्फीरियर चीज़ों के बीच में ही बसा हुआ है। हर एक धर्म अपने आप को ऊंचा दिखाता है, दूसरे को नीचा दिखाता है। फिर चीज़ आती है कि धर्म रास्ता क्या दिखा रहा है। धर्म कभी, दोबारा कहता हूँ, नहीं सिखाता कि किसी इंसान को ख़त्म करना है। धर्म कभी नहीं सिखाता कि किसी इंसान को दुख देना है। धर्म ये सिखाता है कि तुम क्या ऐसी चीज़ें करो जिसको करने के साथ में इस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। धर्म सिर्फ इतना था। पूजा करनी, हवन करने, पाठ करना, ये सारी चीज़ें ईश्वर के साथ में कनेक्ट होने की बातें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट हुआ क्या, अब परवरिश और संस्कार की अगर बात करूं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, बलि प्रथा बहुत पुरानी चलती आ रही है, पर किसी धर्मों में वो चीज़ें अब बंद कर दी गई हैं। बट किसी धर्मों में एक निर्जीव पशु को भी मारना और बच्चों के सामने ये चीज़ होनी, एक ऐसी परवरिश और ऐसे संस्कार देते हैं कि हम जैसे लोगों के सामने अगर छोटा सा कॉकरोच भी आ जाए, उसको भी मार दे, तो हम एकदम से फेस पीछे कर लेते हैं, बड़े अलग अलग से एक्सप्रेशंस दे देते हैं कि ये क्या हो गया। एक चिड़िया भी मर जाए तो हम उसके मुंह में भी पानी डालते हैं, वो बेहोश हो जाए गर्मी से, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। बट जब किसी धर्म या किसी ऐसी कम्युनिटी में ऐसा हो कि आप लोगों के सामने ही किसी जानवर को काटा जाए, तो वो बचपन से एक बच्चा देखता देखता इस चीज़ को बड़ा हो, तो उसके हाथ में अगर छुरी आ जाए तो वो शायद एक इंसान को भी मारने में करेज नहीं करेगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना? उसके अंदर नेचर वैसी बन जाएगी, वो कहेगा कि कहाँ पशु को मार दिया, वैसे इंसान को मार दिया, मांस तो वो भी है, मांस वो भी है, खून उसका भी वैसा, खून उसका भी वैसा। वो मारने में अंदर से उसका दिल नहीं सींचता, वो घबराता नहीं, उसके अंदर कुछ इमोशंस नहीं क्रिएट होते। ये टर्म होती है शायद इस धर्म में, जो कश्मीर में ये डिफ्रेंशिएट किया गया कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, हम मुस्लिम हैं, हम इस चीज़ में नहीं। तो बाई चांस मेरे सुनने में आया, वहाँ पे एक मुस्लिम जो घोड़ा की वहाँ पे सर्विस देते थे कि हॉर्स राइडिंग कर लो, उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हुई। आप सोच सकते हो कि इस टाइम, जो गर्मी का टाइम, जो फुल ऑन उनके बिजनेस का टाइम था, एक तो ये चीज़ें हुई, और उस इंसान का जिसका धर्म ही ये था कि मैं कर्म करूँगा और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, इन चीज़ों को, जितना भी मेरे साथ में बड़े बुजुर्ग हो सकता है, उनके माँ बाप हों, उनकी रोज़ी रोटी चलाऊँगा, वो बुजुर्ग हो सकते थे, ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ यही कि कश्मीर हमारा है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम दहशत फैलाएंगे, दहशत फैलाने के बाद में तुम्हें डराएंगे और डरा के अपनी ज़मीन हड़प करेंगे। सिर्फ ज़मीन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। धर्म तो बहुत पीछे रह गया। मैं नहीं सोच सकता कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये सिखाया हो। और जितना मैंने बहुत पढ़ा मुस्लिम धर्म के बारे में, मैंने मूसा के बारे में पढ़ा, मैंने हज़रत ईसा के बारे में पढ़ा, मैंने यूसुफ के बारे में पढ़ा। इन सभी पैगंबरों ने सिर्फ प्यार का रास्ता दिखाया। यूसुफ पैगंबर को कई साल जेल में रहना पड़ा, उस जेल में भी उन्होंने कैदियों को प्यार का सबक सिखाया कि तुम आपस में मत लड़ो, ये जो जेल है ना, ये भी एक अच्छा घर बन सकता है, ये जो गंदगी फैला रखी है इसे साफ करो। उस जेल को भी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत घर बना दिया था। और कहा जाता है कि उस टाइम पे जब रिहाई का टाइम आया था ना, तो वहाँ पे रह रहे कैदियों ने ये कहा दिया था कि अब हम घर से दोबारा कैद की ओर जा रहे हैं, ये हमारा घर था। ऐसा प्यार सिखाया जाता था। पर आज के टाइम पे नफ़रतें सिखाई जाती हैं।
नो डाउट धर्म की कई पुस्तकों में ये चीज़ें दर्ज होंगी कि गैर मजहबी अगर आपको तंग करे तो आप उनको मार दो, पर क्या तंग ये है कि हम उनकी रोटी छीन रहे हैं? क्या हम ऐसा तंग कर रहे हैं कि उनके घर में घुस के उनके लोगों को मार रहे हैं? नहीं। हमारी जो चीज़ें हैं हम उन चीज़ों के ऊपर सेटिस्फाइड हैं, तुम अपनी चीज़ों के ऊपर सेटिस्फाइड रहो, आराम से प्रेम से ज़िंदगी भर जियो। इस ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको प्यार से जीना चाहिए, ना कि नफ़रतों के साथ में जीना चाहिए। रिसेंटली इसी इंसिडेंट में देख के शायद मेरे को वो इंसिडेंट से ज़्यादा ये इंसिडेंट ज़्यादा बुरा लगा कि हमारे ही कुछ एरिया में कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा ज़मीन में रख के उनके ऊपर पाँव रखे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम में शायद 90% लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ में पड़े ही नहीं होंगे। 10 और 15% लोग होंगे जो ये सारे काम कर रहे हैं, मार रहे हैं, नफ़रतें फैला रहे हैं। उन 90% लोगों का क्या कसूर? क्या अगर हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऐसे पाँव में गिराया जाए, क्या फील होगा? उनको क्या फील हुआ होगा? नफ़रतें तो ऐसे पैदा होती हैं। क्यों करना ये चीज़ें? जो चीज़ जो सरकार इन चीज़ों के ऊपर उतरी हुई है वो इन्वेस्टिगेट करे, इस चीज़ के ऊपर काम करे और उन चीज़ों को जो दोषी हैं उनको सज़ा दे। हम क्या होते हैं, कौन होते हैं किन्हीं के झंडों को ऐसे ख़राब करने का, उनको इतनी डिसरिस्पेक्ट करने का? ये सबसे बुरी बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एट द एंड मैं फिर ये कहता हूँ कि इंसानियत इन्हीं चीज़ों को, अगर ये पॉडकास्ट आप लोग सुन रहे होंगे तो आखिर में सोच के देखना कि जितनी भी हमारी बात हुई, क्या वो उनमें से कुछ भी बातें इंसानियत की थी? आज न्यूज़ चैनल देख लो, नफ़रतों से भरा हुआ है। आज अगर टीवी सीरियल्स देख लो, उसमें नफ़रत और लड़ाई झगड़े दिखाए जा रहे हैं। हर एक जगह सोशल मीडिया में देख लो, छोटा सा मुद्दा होता है, उस चीज़ के ऊपर बहुत बड़े मुद्दे बना दिए जाते हैं। कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सी ऐसा न्यूज़ चैनल है जो सिर्फ खुशी की बात दिखाए? हर एक जगह पे ये मुद्दा बन रहा है कि यहाँ पे गरीब बच्चे थे, हमने इनको पैसा दिया, इनको उठा दिया। यहाँ पे ये लोग तंगी के थे, हमने इनको पैसा दिया, इनको ठीक किया, ठीक कर दिया। कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे ये दिखा दिया हो कि बिना पैसे और बिना इनको ठीक किए देखो ऐसी भी खुशियाँ होती हैं? जो खुशियाँ भी दिखाई दी हों कहीं पे। ऐसा नहीं है कि हर एक मोहल्ले में लोग खुश नहीं हैं। रिपोर्टर जाए, जाके पूछे दुखों के बजाय कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से खुशी के लम्हे हैं जो तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हो? ऐसा कोई है? मुझे नहीं आज तक मिला। रिपोर्टर जाएंगे जहाँ पे आग लगी हो, जहाँ पे कलेश पड़े हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों जो लोगों को दुख दें। कोई रिपोर्टर ऐसा है जो जाए, जो जाके दिखाए हंसते हुए बच्चों को खेलते हुए, जो जाए गुरुद्वारों में नाक रगड़ते हुए उस ईश्वर के आगे उन चीज़ों को दिखाए? गुरुद्वारे के भी मुद्दे वो दिखाए जाते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े हों, मंदिरों में वहाँ पे लड़ाई झगड़े हों, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। मुस्लिम धर्म के वो मॉस्क, वो मस्जिदें जहाँ पे वो वज़ू करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो जहाँ पे जाके उस खुदा के साथ में जुड़ते हैं, ऐसी चीज़ें कौन दिखाता है? कोई नहीं दिखाता। तो इंसानियत तो ख़त्म हो ही चुकी है, खुशी तो कोई दिखा ही नहीं रहा। बिल्कुल। अधर्म कहते हैं कि सिर्फ हिंसा करना धर्म नहीं है। कोई टॉर्चर हो रहा हो या ऐसी कोई वारदात हो रही हो, उस चीज़ को देखकर चुप रहना भी अधर्म है, या उस चीज़ पर कुछ ना कहना भी अधर्म है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। दुख या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें देख के चुप रहना, ये इस तरीके से बेहतरी बन चुकी है कि अगर आप उनको समझाने भी जाओगे तो उल्टा जूतियां खा के आओगे। ये भी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आज अगर हम किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं या दो बंदे लड़ भी रहे हैं तो उनको छुड़वा भी रहे हैं तो शायद आप भी घूसा खा के आओगे। आज के टाइम पे कोई किसी का धन्यवाद कर ही नहीं रहा। शायद वो दो जन जो लड़ रहे हैं उनके पीछे मकसद ही ये था कि किसी एक ना एक को मार देना, और उस मृत्यु को अगर कोई रोक रहा होगा तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा कि मैंने तो उस बंदे को लड़ाई झगड़े में करते करते इतना फिजिकली और मेंटली हर्ट करना था, तुमने क्यों रोक दिया मुझे? अभी तो वो हर्ट हुआ ही नहीं, हमारी लड़ाई कैसे छूट गई? तो इस वजह से आज के टाइम पे जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो एग्जैक्टली धर्म के राह पे चल रहे हैं ना, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे।
रीज़न क्या? क्योंकि इस चीज़ में इन्वॉल्व होके भी वो सुधर नहीं रहे। तो बेहतरी यहाँ है कि सबसे पहला धर्म की शुरुआत ही अपने आप से होती है, अपने घर से होती है। पहले अपने घर में, अपने आप में उस धर्म को लेके आओ। धीरे धीरे वो धर्म एक घर से दूसरे घर में जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, फिर ही कहीं ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज नहीं। भविष्यवाणियों में मोस्टली कहा गया था कि कलयुग में सच्चाई, प्रेम ये सब खत्म हो जाएगा। तो क्या आज के टाइम पे वो चीज़ खत्म हो चुकी है या उस चीज़ का बचने का कोई थोड़ा सा चांस बाकी है? कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ना 1-2% का ही सच्चाई और प्यार बचा है, मैं ये कह दूँ। इसके अलावा 99% मैं जो फील करता हूँ ख़त्म हो चुका है। और बचने का सिर्फ एक इरादा या तरीका या कुछ भी कह सकते हो, वो यही है कि सबसे पहले अपने आप के साथ में प्रेम करना सीख लो। जब तक हम अपने आप के साथ में प्रेम नहीं करते, तब तक हम दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते। हम अपने आप के साथ में लॉयल नहीं तो दूसरों के साथ में लॉयल नहीं रह सकते। हम अपने आप को खुशी नहीं दे पाए तो दूसरे को खुशी नहीं दे पाएंगे। मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हारे अंदर के कटोरे में जो होगा ना, वही तुम दोगे दूसरों को। एक बार हर एक इंसान अपने अंदर झांक के देखे, क्या उसके अंदर प्यार है अपने लिए? नहीं, नफरतें होंगी, बॉडी शेमिंग, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, या फिर मैं बहुत सांवला हूँ, मैं गोरा होना चाहता हूँ, मेरी फिजीक वैसी नहीं है, मुझे तो वैसी फिजीक चाहिए, मेरे तो बाल वैसे नहीं है, मुझे तो वैसे बाल करवाने। हम हर एक चीज़ में आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। हर एक चीज़ को एक आर्टिफिशियली वे में आके दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो नेचुरल थे वो तो बहुत पीछे रह गए। तो सेल्फ लव तो नेचर के साथ किया जा सकता है ना, जो हमारा नेचुरल पार्ट है उसी के साथ किया जा सकता है। वो तो दब के रह गया बहुत पीछे। तो पहले हमें खुद सुधरना होगा। पहले वो प्यार, वो दोस्ती, वो लॉयल्टी, वो सेल्फिशनेस को दूर करना अपने आप से होगा, तभी जाके किसी दूसरों के साथ में हो सकते हैं। हाँ, होप है, कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, आपको अच्छा ज्ञान देने वाला मिल जाए, आपकी ज़िंदगी से अज्ञानता को पीछे कर दे, तो बेशर्ते हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो आज के इस कन्वर्सेशन ने हमें बहुत अंदर तक छुआ है। आशा करती हूँ जो हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये सवालों के जवाब मिले होंगे जो काफ़ी टाइम से सब लोग ढूंढ रहे हैं। एंड नो डाउट बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, बट जैसे आपने कहा उम्मीद अभी भी बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब व्यूअर्स का, फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू थैंक यू हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया। तो जब तक हम अपने अगले एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आते हैं, तब तक आप सब भी अपने अंदर का प्रेम बनाए रखें, अपने अंदर के इंसान को जगाए रखें, दूसरों के साथ जुड़े रहें एंड सबसे पहले खुद के साथ जुड़े रहें। जय ओमकार। जय ओमकार।